शबनम गुदारा जी हमारे मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। शबनम गुदारा जी ने 10 वर्ष तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम संगरिया और टिब्बी के अंदर किया है और मैं शबनम गुदारा जी के बिना इस चुनाव में नहीं चल रहा। शबनम गुदारा जी को साथ लेकर इस चुनाव में चलूंगा। हमारे लगता है ऐसा है कि इस बार तो टिकट भी कसम खाकर बैठी थी कि जाऊंगी तो अभिमन्यु के साथ जाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी की सोच थी कि हमारे को नौजवान साथियों को उतारना है। जो नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं, जो नौजवान साथी जमीन पर काम करते हैं, जो नौजवान साथी ईमानदारी से काम करते हैं, मेरे जैसे अनेकों युवाओं को राहुल गांधी जी ने इस बार राजस्थान की विधानसभा में उतारा है। इसके घोटाले यहाँ के स्थानीय बैठे हुए अधिकारियों ने किए, उनको खुलासा करने का काम किसी नेता ने नहीं किया। लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। 25 करोड़ का घोटाला खुलवाने के लिए अपने स्थानीय अधिकारियों को भी निशाने पर लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं स्थानीय अधिकारी मिलीभगत कर आम कार्यकर्ताओं को परेशान करने का जो काम करता है, उसको सहूलियत देने का मुद्दा मेरा है और उसको चिट्टा मुक्त करवाना होगा। इस क्षेत्र को चिट्टा मुक्त नहीं कराएंगे, सफेद पाउडर खुलेआम बिकेगा। आने वाले समय में पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, आने वाले समय में नौजवान खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में हत्याएं, लूटपाट, ऐसी घटनाएं यूपी बिहार जैसी आम हो जाएगी। अगर इससे मुक्ति दिलवानी है, सफेद पाउडर को मुक्त यहाँ की जनता से, यहाँ के नौजवानों को भविष्य के लिए, व्यापारियों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए हमें करवाना होगा सबको मिलकर। से अभिमन्यु अपना मुकाबला मानते हैं इस चुनाव में? देखो, मेरा मुकाबला भाजपा से है और किसी पार्टी से। नमस्कार। संगरिया विधानसभा सीट पर सबसे बेसब्री से अगर इंतजार था तो वो कांग्रेस टिकट को लेकर था। हमारे साथ बातचीत के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए अभिमन्यु पूनिया जी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप सीधे जयपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगा। संगरिया में आप क्या थैंक्स करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? देखो, मैं संगरिया और टिब्बी के क्षेत्रवासियों के कांग्रेस जनों, वरिष्ठ कांग्रेस जनों, यहाँ के नौजवान साथियों, किसान साथियों, व्यापारी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद बनाए रखा, युवा साथियों ने हर घर जाकर मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी को किया। उसी के आधार पर, सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी की सोच ने सिंबल दिया है और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते एक सामान्य कार्यकर्ता को, राहुल गांधी जी का, हमारे नेता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सामान्य कार्यकर्ता को एनएसयूआई में मौका दिया, एनएसयूआई का अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस में मौका दिया काम करने का। और आज संगरिया से प्रत्याशी बनाकर अगर किसी व्यक्ति ने भेजा है तो वो राहुल गांधी जी की सोच और राहुल गांधी जी है जिन्होंने जो काम कार्यकर्ता करता है उसको पहचानने का काम किया है, कार्यकर्ता की पीड़ा को पहचानने का काम किया है और उसको मैदान के अंदर उतारा है। मेरे जैसे अनेकों युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और भाजपा की पार्टी ने, किसी ने संघर्ष किया है तो मेरे को एक बता दो जिसको भाजपा ने पार्टी में अगर एक भी युवा को टिकट मिला है तो। पूनिया साहब, एक बात सबको बेसब्री से इंतजार इसलिए था कि हर कोई हर घंटे सूची का इंतजार कर रहा था, हर घड़ी हर किसी को इंतजार था। लेकिन लगता ऐसा है कि इस बार तो टिकट भी कसम खाकर बैठी थी कि जाऊंगी तो अभिमन्यु के साथ जाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी की सोच थी कि हमारे को नौजवान साथियों को उतारना है। जो नौजवान साथी मेहनत कर रहे हैं, जो नौजवान साथी जमीन पर काम करते हैं, जो नौजवान साथी ईमानदारी से काम करते हैं, मेरे जैसे अनेकों युवाओं को राहुल गांधी जी ने इस बार राजस्थान की विधानसभा में उतारा है। इससे पहले भी उतारा, आज भी उतार रहे हैं। अनेकों युवाओं को टिकट मिला है एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को। हमारे युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष को टिकट दिया है राहुल गांधी जी ने। आज सांगोर जो विधानसभा है, जो बांसवाड़ा जिले की है, कैलाश रोज जो चुनाव लड़ रहा है, हमारा यूथ कांग्रेस का प्रेजेंट में विधानसभा अध्यक्ष है। हमारा यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नेमिरा मीणा जो चुनाव लड़ रहा है झालावाड़ से, उसको टिकट दिया है। वहां पर एक बड़े नेता की टिकट काट कर टिकट दिया है। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की सोच है कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में काम करने वाले लोगों को हम अग्रिम पंक्ति में किस प्रकार लाकर खड़ा करें। भाई साहब, आपको लगता है कि जिस रेस में आप थे उस रेस में बहुत सारे दिग्गज चेहरे यहाँ से टिकट की रेस में थे, लेकिन आखिरकार आपको टिकट मिला है। लेकिन विशेष तौर पर शबनम गुदारा को देखें तो क्या आपका प्रयास रहेगा, अपने रूठों को मनाने का भी प्रयास करेंगे कि उनको भी पार्टी में लाया जाए? देखो, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने का पैमाना होता है। शबनम गुदारा जी हमारे मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। शबनम गुदारा जी
ने 10 वर्ष तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम संगरिया और टिब्बी के अंदर किया है। और मैं शबनम गुदारा जी के बिना इस चुनाव में नहीं चल रहा, शबनम गुदारा जी को साथ लेकर इस चुनाव में चलूंगा। हमारे अनेक प्रतिनिधि जो थे उनको साथ लेकर इस चुनाव में चलेंगे। कांग्रेस को जिताने का काम करना है, हम सब लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत कर यहाँ के भाजपा को भगाने का हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो बांटने का काम करती है, उस विचारधारा से है जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है, किसान साथियों के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है। तो उस विचारधारा के लड़ने के लिए कांग्रेस एक है, कांग्रेस का नेता एक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है। सबसे बड़ा अभिमन्यु का यहाँ पर क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे जो आपको लगता है कि आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आप सड़कों पर आपने आंदोलन किए, छात्र संघ से लेकर आप जहाँ तक पहुँचे, जिस आक्रामक शैली के लिए आप जाने जाते हो, मुद्दों पर लड़ते हो जो आप? देखो, यहाँ के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, कांग्रेस के नेता को मजबूत करना, उसकी कार्यशैली को मजबूत करना मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि सोसाइटी घोटाले हुए, 25-25 करोड़ के घोटाले यहाँ के स्थानीय बैठे हुए अधिकारियों ने किए, उनको खुलासा करने का काम किसी नेता ने नहीं किया। लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ती है, 25 करोड़ का घोटाला खुलवाने के लिए अपने स्थानीय अधिकारियों को भी निशाने पर लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं स्थानीय अधिकारी मिलीभगत कर आम कार्यकर्ताओं को परेशान करने का जो काम करता है, उसको सहूलियत देने का मुद्दा मेरा है और उसको सहूलियत दिलवाने का काम अभिमन्यु पूनिया और अभिमन्यु पूनिया का कार्यकर्ता करेगा। क्योंकि आज प्रशासनिक व्यवस्था जिले की और स्थानीय ऐसी हो गई है कि बिना कार्यकर्ता के जेब में से कुछ निकलवाए बिना उसका कभी काम नहीं होता। इसको मुक्त करना, भ्रष्ट मुक्त करना, एसडीएम कार्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना, तहसीलदार को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना, ऐसी परिस्थितियों में किसान साथियों को सहूलियत दिलवाना, इंतकाल के लिए भी 1-1 लाख रुपए जो दिए जाते हैं उससे मुक्ति दिलवाना, ये मुद्दे मेरे हैं। इन मुद्दों से मैं मुक्ति दिलवा के रहूँगा। यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ता को और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करूँगा। भाई साहब, 10 सालों से आप जिक्र कर रहे हैं कि लगातार आप कह रहे हैं कि आप वनवास काट रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में नहीं आ पाई इस सीट पर, लेकिन फिर भी पंजाब हरियाणा के साथ सीमा लगने की वजह से यहाँ पर लोग नशे से बहुत ग्रस्त हैं। आपको लगता है कि इस पर भी सबसे बड़ा प्रहार आपको करना होगा और यहाँ पर बैठे नेता इस पर बोलने से गुरेज करते हैं? देखो, चिट्टा मुक्त करवाना होगा इस क्षेत्र को, चिट्टा मुक्त नहीं कराएंगे, सफेद पाउडर खुलेआम बिकेगा, आने वाले समय में पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, आने वाले समय में नौजवान खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में हत्याएं, लूटपाट, ऐसी घटनाएं यूपी बिहार जैसी आम हो जाएगी। अगर इससे मुक्ति दिलवानी है, सफेद पाउडर को मुक्त यहाँ की जनता से, यहाँ के नौजवानों को भविष्य के लिए, व्यापारियों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए हमें करवाना होगा सबको मिलकर। अगर इस बार भाई साहब आपको जनता यहाँ की मौका देती है तो क्या आप जयपुर से लेकर दिल्ली तक के इस इलाके की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे? और जो कहते हैं कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने इतने सालों से लड़ाई लड़ी है, उस पर आप काम करेंगे? देखो, निश्चित तौर पे यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाह रही है और बदलाव दिख रहा है। रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे जनता सड़क पर है, तो आप देख सकते हो कि बदलाव को जनता तैयार है। आम जन संगरिया टिब्बी का बदलाव को लेकर तैयार है। उसको ऐसा नेता चाहिए जो उनकी बात को सुने, उनके काम को लेकर सजगता दिखाए, उनके काम को लेकर खड़ा रहे, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़े। अगर ये कोई नेता लड़ सकता है तो कार्यकर्ता उसी को वोट देता है, आमजन उसी को वोट देता है। आप जयपुर से चले, अभी तक आधी रात का समय बीत गया, अभी करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया है। आपने कैसा रिस्पॉन्स, रास्ते में आपका जगह जगह जोरदार अभिनंदन हुआ, कैसा रिस्पॉन्स, लोगों के चेहरे पर कैसी चमक देखी? देखो, राजस्थान के नौजवानों का आशीर्वाद और राजस्थान की छात्र शक्ति का आशीर्वाद ही रहा है, तब भी आज हमें इस कांग्रेस पार्टी में प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला और आज ये प्रत्याशी बनने का मौका मिला। तो नौजवानों का आशीर्वाद जो है वो निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से मेरे साथ है। युवा साथियों का आशीर्वाद ही इस चुनाव में भाजपा को छुट्टी करवाने का काम करेगा संगरिया से। इस सीट पर भाई साहब आखिरी सवाल है, किससे अभिमन्यु अपना मुकाबला मानते हैं इस चुनाव में? देखो, मेरा मुकाबला भाजपा से है और किसी पार्टी से नहीं है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया, जो बहुत बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती बीजेपी को दी है और यहाँ के तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर इस बार जनता उन्हें मौका देती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के मुद्दों पर वो काम करेंगे, यहाँ के लोगों की आवाज़ को जयपुर से दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।